सबको नमस्ते। संस्कार निर्माण की इस कड़ी में आज हम बात करेंगे कर्णवेद संस्कार। और कर्णवेद संस्कार का तात्पर्य होता है कर्णवेद यानी कान को बींधना या कान में छेद करना। हमारी प्राचीन परंपरा में सभी बच्चों के कान में छेद किया जाता था, कान को बींधा जाता था और ये संस्कार इसका सभी करते थे। परंतु आज ये जो संस्कार है कर्णवेद संस्कार, इसका अभाव सा प्रतीत होता है आज के समय में। हाँ, ये ज़रूर है कि जो लड़कियां हैं वो अपने कान छिदवाती हैं, नाक भी छिदवाती हैं। कान छिदवाने के पीछे तो कोई तात्पर्य है, उसका तो तर्क है, लेकिन नाक जो छिदवाते हैं उसका कोई भी इस तरह का तर्क हमारे सामने दिखाई नहीं देता कि उससे क्या लाभ होता है। अब ये जो संस्कार होता है ये बच्चे का कब करवाना चाहिए, इस बारे में कात्यायन गृह सूत्र का मानना है कि कर्णवेदो वर्षे तृतीय पंचमेवा, यानी कि तीसरे या पाँचवें वर्ष में यह जो संस्कार है बच्चे का वो करना चाहिए। अब ये जो संस्कार है ये अपने आप में पूर्णतः वैज्ञानिक संस्कार है, परंतु इसका आज के समय प्रचार न होने से या रुचि न होने से हम इसके महत्व को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। इसका जो महत्व है वो सुश्रुत में दिया गया है और उसमें बताया गया है कि इसका जो उद्देश्य है वो क्या है कि रक्षा भूषण निमित्तम कर्णौ विद्यते, यानी इस संस्कार के दो उद्देश्य हैं। एक तो है कि बच्चे की रक्षा, कि उसके जीवन की रक्षा, और दूसरा है कि आभूषण का डालना। अब हमें ये जो पहला है कि बच्चे की सुरक्षा के बारे में इसमें बात कही गई है। जब हम आज के समय में देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी मान्यताएं इसके साथ भी जुड़ी हुई हैं, जिनमें से एक मान्यता ये है कि आपने कभी सुना हो, देखा हो कि जिस माँ के बच्चे जीवित नहीं रहते तो उसके जो बच्चा पैदा हुआ तो उसके बाद उसके कान को छिदवा दिया जाता है। और जब ये पूछा जाता है कि इस बच्चे का कान क्यों छिदवाया, विशेष रूप से लड़के का, तो वो ये कहते हैं कि इससे पहले जो है कई बच्चों की जो है मृत्यु होगी, इसके कारण जो है इसका कान छिदवा दिया कि इससे इसका जीवन सुरक्षित हो। अब ये जो यहाँ मान्यता है इसके पीछे वो एक धार्मिक मान्यता जुड़ी हुई है कि बच्चे जीते नहीं हैं और कान छिदवाने से ये एक आस्था का विषय जो है वो बना हुआ है। परंतु इसके पीछे जो एक तर्क है वो तर्क यही है कि जब बच्चे का कान छिदवाया जाता है तो क्या होता है कि ऐसी जो नस होती है उसको जब प्रेस किया जाता है, उसमें छेद किया जाता है, उसमें बताया गया है कि ये आंतों से संबंधित जो बीमारी होती हैं, और विशेष रूप से जो आंत की जो सबसे बड़ी बीमारी हो जाती है, जो आंत बढ़ना शुरू हो जाता है जिसको हर्निया कहा जाता है, तो हमारे जो ग्रंथ हैं वो ये बात कहते हैं कि जब ये संस्कार करवाते हैं, कान बच्चे का छिदवाया जाता है, तो ये जो बीमारी है हर्निया की बीमारी ये उस बच्चे को नहीं होती। और इससे संबंधित और भी आंतों से संबंधित और भी जो बहुत सारे रोग बच्चे को हो जाते हैं, उन जो है रोगों से वो दूर रहता है। तो एक तो बात ये है कि रोगों से बच्चे की सुरक्षा होती है कान छिदवाने से, और दूसरा क्या है कि कानों में आभूषण डाले जाते हैं। अब आभूषण भी एक तरह से देखा जाए तो उसके पीछे भी यही तर्क काम करता है कि जब हम अपनी त्वचा से बिल्कुल चिपका करके कोई भी आभूषण डाला जाता है, चाहे वो सोने का है, चांदी का है, इस रूप में विशेष रूप से ये दो धातुएं ही होती हैं जिनके आभूषण बनते हैं, तो वो जब हम डालते हैं तो उससे भी शरीर में कहीं ना कहीं सोने और चांदी की जो कमी होती है वो पूरी होती है।
परंतु आज के समय विशेष रूप से महिलाओं का जो ये विषय है ज़्यादातर, कि वो जो कान छिदवाती हैं, नाक छिदवाती हैं, तो उसको एक तरह से सौंदर्य के प्रतीक के रूप में देखा जाता है, स्वास्थ्य से उसको नहीं जोड़ा जाता। और इसमें जो है पूरा अगर हम तार्किक रूप से देखें तो इससे हमारा स्वास्थ्य का संबंध सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। दूसरा क्या है कि जो कान छिदवाने की जो ये परंपरा है, अब हम जैसे आज के समय में जैसे कान छिदवाना होता है, लड़कियों के ही कान छिदवाते हैं, तो किसी से भी हम छिदवा लेते हैं, सुनार से भी छिदवा लेते हैं, या और भी घर में भी जो ऐसे कई एक्सपर्ट हो जाते हैं कि कान को वो छेद देते हैं, बीन देते हैं। परंतु सुश्रुत संहिता में ये बात नहीं कही गई है कि आप कान को छिदवा लें, किसी से भी छिदवा लें। उसकी भी प्रॉपर एक अपनी विधि होती है कि कान को कहाँ से किस रूप में छिदवाया जाए और कैसे छिदवाया जाए। अब मान लीजिए कि हमारी दाईं तरफ की जो आंत है उसमें अगर गड़बड़ है, वो ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो हमें बायां कान छिदवाया जाता है उसके लिए। और अगर जो है बाईं तरफ की हमारी आंत में कोई प्रॉब्लम है, ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो दायां कान छिदवाया जाता है। और ये भी कोई ये निश्चित नहीं है पहले से कि भाई कान को इसी जगह से, कोई जगह विशेष से ही छिदवाया जाए, ऐसा भी नहीं कहा गया है। वो जो विशेषज्ञ होते थे कान को बीनने वाले या उसमें छेद करने वाले, और वो एक तरह से सर्जन ही होते थे, क्योंकि जो सुश्रुत संहिता है ये पूरी की पूरी हमारी इस जो सर्जरी जो हमारा एक पार्ट है उसके बारे में है ये सारा का सारा। उसमें पूरी की पूरी जो ट्रीटमेंट होता है सर्जरी का, वो उसमें पूरी नॉलेज उसमें दी गई है। तो बाकायदा उसकी अपनी एक विधि होती है कि कान को कहाँ से उसमें छेद किया जाए, कहाँ से बींदा जाए, जिससे बच्चा जो है बीमारियों से बच सके। तो इस संस्कार के पीछे भी एक यही उद्देश्य है कि हम बच्चे को किस तरह से स्वस्थ रख सकते हैं, कैसे उसके जीवन की रक्षा हो सकती है। और आप देखते हैं पहले प्राचीन समय में बहुत सारी ऐसी विद्याएं भी होती थी, चाहे आज भले ही उसका एक नया स्वरूप हमारे सामने प्रकट हो, चाहे हम एक्यूप्रेशर की बात करें या एक्यूपंक्चर की बात करें, तो ऐसी ऐसी विधियां जो है पहले होती थी कि प्रेस करने से, पॉइंट दबाने से बहुत सारे रोगों से हम जो है अपने आप को छुटकारा मिल सकता था, अपने आप को हम बचा सकते थे। तो उसी कड़ी में ये कर्णवेद जो संस्कार करवाया जाता है, इसका भी यही तात्पर्य है कि बच्चे के शरीर के को किस तरह से स्वस्थ रखा जाए और कैसे उसके जीवन की रक्षा की जाए। तो ये संस्कार अपने आप में बहुत ही वैज्ञानिक संस्कार है। इसको जो है बच्चे के साथ जोड़ करके ज़रूर देखना चाहिए और इस संस्कार के ऊपर जो है ध्यान भी देना चाहिए। इसके महत्व को समझते हुए इसको आज के इस वातावरण में, आज के इस युग में इसको ज़रूर से ज़रूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारियां बच्चों को हो जाती हैं जिनका इलाज केवल ये नहीं होता कि उसको दवा दिलवा दें और उस और कुछ ऐसा कुछ लगता नहीं। ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो इन चीज़ों से भी ठीक हो सकती हैं, और इसके पीछे यही तर्क है। मैं फिर इसके ऊपर ध्यान आपका दिलवाना चाहती हूँ कि जो इस धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति है, और हमने भी देखा है कि जो अपने लड़कों का, खासकर जब लड़का होता है उसका कान बिंदवाते हैं कि पहले कई बच्चों की मृत्यु हो गई, इस वजह से इसका कान छिदवा दिया ताकि इसको कुछ ना हो, क्योंकि आस्था के साथ जोड़ दिया कि जिसका कान छिदवा दिया जाएगा उसकी मृत्यु नहीं होगी। लेकिन इसके पीछे यही तर्क है, मैं फिर इस बात को कह रही हूँ, इसके पीछे केवल मात्र यही तर्क है कि कान छिदवाने से, कान बींदने से बच्चा जो है शारीरिक रोगों से बच जाता है और उसका जीवन अच्छे से चलता है। ये इसके पीछे तर्क है, इसको हमें समझना चाहिए। तो ये विचार मैंने कर्णवेद संस्कार के बारे में
रखे हैं। आप सबका धन्यवाद। सबको नमस्ते।